गो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और कुछ एंट्रेंस रिलेटेड, ग्राफ के रिलेटेड कुछ बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले जैसे मैंने आपको बोल रहा था, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के बारे में वो बात करेंगे ना, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर बातों, फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। देखो बेटे, फॉर एग्जांपल आपको अगर एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ पूछा है ना, एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ क्या है पूछा है, सो आपको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया गया होगा और उससे आपको एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ निकालना होगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ से एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ दिया पूछेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले आप तो एफ ऑफ मॉड एक्स को जरा गौर करके देखो, एफ ऑफ मॉड एक्स का आउटपुट कैसे आता है। देखो बेटा, अगर आपका एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है ना, तो मॉड एक्स का वैल्यू क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। तो जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, एफ ऑफ मॉड एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं भाई। क्योंकि जब एक्स का वैल्यू जीरो या फिर जीरो से बड़ा होता है तो मॉड एक्स का वैल्यू एक्स हो जाता है। तो एफ ऑफ मॉड एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, खाली एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एंड व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, मॉड एक्स क्या हो जाता है बेटे, माइनस एक्स हो जाता है ना। मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। इतना तो समझ में आता है ना सबको, एवरीबॉडी गेटिंग। यस सर। अच्छा, ओके, तो इतना समझ में आ गया। अच्छा, और एक बात, तो एफ ऑफ मॉड एक्स के बारे में इतना इतना चीज मालूम पड़ा कि व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ मॉड एक्स इज द सेम एज एफ ऑफ एक्स। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, आगे इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब जब भी आपका एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहेगा, एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बिल्कुल एफ ऑफ एक्स का ग्राफ के साथ कोइंसाइड करेगा। क्योंकि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे एफ ऑफ मॉड एक्स एंड एफ ऑफ एक्स बराबर है। अच्छा, और एक इंफॉर्मेशन इसके बारे में कलेक्ट करते हैं। फिलहाल बेटे, एफ ऑफ मॉड एक्स हमेशा एक इवन फंक्शन होगा, इज ऑलवेज इवन फंक्शन, इज ऑलवेज इवन फंक्शन। कारण क्या है बेटे, देखो एफ ऑफ मॉड एक्स को अगर आप इनपुट में एक्स का जगह माइनस एक्स, तो है ना बेटे, अगर इनपुट में एक्स का जगह माइनस एक्स रखो, तो बेटा आपको पता है कि माइनस एक्स का मॉड क्या होता है, जो एक्स का मॉड वही। क्योंकि बेटे माइनस का मॉड क्या हो जाता है, प्लस। एंड एक्स का मॉड बेटे खाली एक्स तो नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्स वेरिएबल है, उसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। तो माइनस एक्स का मॉड क्या होता है बेटे, एक्स का मॉड, है ना। तो एफ ऑफ माइनस एक्स का जो मॉड लिखा है, माइनस एक्स का मॉड मतलब एक्स का मॉड, तो ये क्या हो जाता है बेटे, एफ ऑफ मॉड एक्स। समझ में आ रहा है मेरा बात। तो आप सोचो जरा, अगर एफ ऑफ मॉड एक्स को आप जी ऑफ एक्स पकड़ो, तो बेटे जी ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है बेटे, जी ऑफ माइनस जी एक्स क्या ऑफ होगा, एक्स। एफ ऑफ मॉड ऑफ माइनस एक्स, मतलब वही एफ ऑफ मॉड एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या बरा किसके बराबर आ रहा है बेटे, जी ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है बेटे, इवन फंक्शन है। क्या है बेटे, इवन फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, एक बात सुनो, इवन फंक्शन का ग्राफ आपको याद है ना बेटे, इवन फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, याद है। यस सर। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, मतलब क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ग्राफ है, देखो बेटे, ये बेटे एक इवन फंक्शन का ग्राफ होगा। क्यों, आप अगर वाई एक्सिस को एक मिरर के तरह ट्रीट करो, तो बेटे ग्राफ वाई एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, मतलब वाई एक्सिस के इस तरफ जैसा है, इसका इमेज ऐसा हो जाएगा अगर आप वाई एक्सिस को मिरर पकड़ो, है ना बेटे। तो इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। अच्छा, तो बेटे एफ ऑफ मॉड एक्स एक इवन फंक्शन है, तो बेटे वो भी क्या होगा, वाई एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिक होगा। अच्छा, तो दो इंफॉर्मेशन हमें मिले और इसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम आगे चलेंगे। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको साइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स का ग्राफ पूछूंगा, ठीक है ना, इसका ग्राफ बनाओ। तो बेटे देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स, बेटे यहाँ पर एक्चुअली फंक्शन है जी ऑफ एक्स, जो कि है साइन एक्स, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो बेटे, जी ऑफ मॉड एक्स कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना, मतलब साइन ऑफ मॉड एक्स। तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, फिलहाल बेटा देखो, जब भी x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, जब भी x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा,
साइन मॉड एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन साइन इक्वल एक्स। टू जीरो मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब साइन मॉड एक्स का ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ की तरह ही होगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। और दूसरा बात है कि साइन मॉड एक्स एक इवन फंक्शन होगा, जो कि अभी डिस्कस किए थे, क्योंकि बेटा आप यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, साइन ऑफ मॉड ऑफ माइनस एक्स। और मॉड ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, खाली एक्स का एक्स। मॉड, खाली एक्स का मॉड, माइनस एक्स का मॉड मतलब खाली एक्स का मॉड। तो बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब बेटे ये क्या है बेटे, एक इवन फंक्शन है, साइन मॉड एक्स क्या होगा बेटे, एक इवन फंक्शन होगा। तो बस चलो ग्राफ बनाते हैं। अब देखो बेटे, साइन मॉड एक्स का ग्राफ अभी आपको पता चला कि व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो साइन मॉड एक्स का ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ के साथ पूरा समान होगा। पहले तो साइन एक्स का ग्राफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, आगे चले जाता है। तो बेटे साइन मॉड एक्स का ग्राफ भी देखो, ये क्या है बेटे, ये एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए है ना बेटे, ये एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए। तो साइन मॉड एक्स का ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ के साथ समान होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा दूसरा बात है, साइन मॉड एक्स क्या है बेटे, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन मतलब उसका ग्राफ, साइन मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा बेटे, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक। दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा। तो बेटे वाई एक्सिस के इस तरफ उसका ग्राफ कैसा दिख रहा होगा, सबको समझ में आ रहा है मेरा बात, अरे यस सबको सर। समझ में आया, यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट। तो ये हो जाता है बेटे ग्राफ ऑफ साइन मॉड एक्स। तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हम इधर इस्तेमाल किए। अच्छा और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने आपको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हूं, ठीक है ना, सपोज एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मैंने आपको ऐसे दे दिया, सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, सेकंड, ओके, सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, और मैं एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं। अब देखो बेटे, when x is greater than or equal to 0 mod x is equal to x, तो f of mod x x greater than or equal to 0 पे f of x हो जाता है, सॉरी f of, समझ में आ रहा है ना मेरा बात, यस यू गेट इट। तो f of mod x x greater than or equal to 0 पे किसके साथ बराबर हो जाता है, f of x के साथ बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि when x greater than or equal to 0 mod x is equal to x, पता है ना आपको। तो मतलब f of mod x का ग्राफ एफ ऑफ एक्स के ग्राफ के साथ बराबर हो जाएगा, कब, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पे। तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मतलब ये वाला है ना, तो यहाँ पे एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ पूरा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ के साथ कोइंसाइड करेगा। अच्छा दूसरा बात है, एफ ऑफ मॉड एक्स क्या होगा बेटे, इवन फंक्शन, अभी जस्ट डिस्कस किए थे। तो बेटा एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है बेटा, वाई एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। तो बेटा वाई एक्सिस के इस तरफ उसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, अरे समझ रहे हो ना, इसका मिरर इमेज। यस सर। और बेटे ये हम गायब कर देंगे, क्लियर और नॉट। तो ये बन गया ग्राफ किसका, एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ, क्लियर। यस सर। और एक एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोला कि एक फंक्शन है और उसका ग्राफ कुछ ऐसा है, मानो मैं बोला उसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, ये उसका ग्राफ, ये है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, और मैं एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो हमें पता है कि when x is greater than or equal to 0 f of mod x is nothing but equal to f of x। तो x greater than or equal to 0 मतलब पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ ग्राफ का जो भी हिस्सा है f of mod x का ग्राफ भी वही हो जाएगा, उसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा f of mod x का ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ f of x का ग्राफ के साथ कोइंसाइड करेगा। और दूसरा बात है f of mod x क्या इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन मतलब बेटे इसका इस तरफ y एक्सिस के इस तरफ क्या होगा बेटे, सिमेट्रिक इमेज। सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बेटे अब इसको उड़ा देता हूँ, तो ये बन गया ग्राफ किसका बेटे, एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ, क्लियर। अच्छा अब दूसरा बात करते हैं, बात करेंगे बेटे मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ का, ठीक है, सबको समझ में आया जो अभी जस्ट पढ़ाया। अब बात करेंगे मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। देखो बेटे
आपको पता है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? जब भी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा तो मॉड एक्स क्या कर देगा, मॉड क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। और जब भी, अरे समझ लो मेरा बात, क्लियर और नॉट? लिसन, when f of x when f of x is greater than or equal to 0, mod of f of x is the same as f of x, isn't it? जब जिसका मॉड निकाले हो अगर वो खुद ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो उसका मॉड क्या आ जाएगा, वही एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। क्लियर और नॉट? यस सर। बस। Yes. तो इसका मतलब x जब जब भी आपका, जब भी जिसका मॉड निकाल रहे हो, जिसका मॉड निकाल रहे हो, वो चीज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो उसका मॉड वही आ जाता है। तो बड़े, और जहां पर इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, जहां पर इसका वैल्यू नेगेटिव होगा तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाता है बेटे, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब वो नेगेटिव नंबर में एक माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन के आ जाता है। नेगेटिव नंबर का मॉड क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स खुद नेगेटिव है और उसका मॉड निकाल रहे हो तो क्या होगा बेटे, उसमें एक माइनस मल्टीप्लाई होकर आउटपुट आ जाएगा। तो कहने का ये मतलब है, वेयर एवर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ wherever the value of f of x is greater than or equal to 0, mod of f of x का ग्राफ f of x का ग्राफ के साथ समान आ जाएगा। एंड whenever f of x का वैल्यू इज नेगेटिव, mod of f of x का वैल्यू क्या होगा, उसका पॉजिटिव वर्सन बन के आएगा। तो चलो बनाते हैं। तो बेटे mod of sin x का ग्राफ हम बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाएंगे, mod of sin x का ग्राफ। पहले तो आप sin x का ग्राफ बना दो। पहले तो आप sin x का ग्राफ बना दो। sin x का ग्राफ कैसा होता है, ये y एक्सिस है, उसका ग्राफ कैसा होता है बेटे, ऐसा होता है ना उसका ग्राफ। बस ये होता है उसका ग्राफ। अब बेटे मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, देखो बेटे, जहां पर साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर बेटे एफ ऑफ एक्स, जो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कर रहे थे, इधर एफ ऑफ एक्स का जगह क्या लिखा है, साइन एक्स। तो जहां जहां साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है वहां पर मॉड ऑफ साइन एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू साइन एक्स, इजंट इट? जहां पर साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है वहां पर मॉड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो बेटे साइन एक्स का वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, देखो बेटे ये ग्राफ का ये वाला पोर्शन में साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि ऊपर वाला मतलब पॉजिटिव एक्सिस के अलंग पर है ना बेटे, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। यहाँ पर बेटे साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है बेटे, पॉजिटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस के अलंग पर है ना बेटे। तो मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ये वाला जो पोर्शन आज इट इज रहेगा, है ना, क्योंकि मॉड ऑफ साइन एक्स का वैल्यू वही साइन एक्स होता है जब एक्स साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो इस पोर्शन में साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ भी वही रहेगा। लेकिन जहां जहां साइन एक्स का वैल्यू नेगेटिव है, ये वाला पोर्शन साइन एक्स का वैल्यू नेगेटिव है, तो मॉड ऑफ साइन एक्स क्या करेगा बेटे, उसको पॉजिटिव बना देगा। मेरा बात समझ रहे हो? मतलब ऐसा, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट पे जहां जहां ग्राफ का पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे गया है, एक्स एक्सिस के अबाउट पे वो ऊपर आ जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो? और इसको इरेज कर दो। तो ये किसका ग्राफ बन गया, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बन गया। यू गेट इट और नॉट? यस सर। ओके। तो अगर मैं आपको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा दिया हूं, सपोज एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपको मैं ऐसा दिया हूं, नहीं ये नहीं, ऐसा दिया हूं। अब मैं इसका, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, मैं मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना चाहता हूं। तो क्या करूंगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए पहले तो आप देखो एफ ऑफ एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। देखो बेटे ग्राफ का ये हिस्सा अगर देखो बेटे, तो ये वाई एक्सिस के टॉप पर, मतलब बेटे देखो वाई एक्सिस के ऊपर वाला मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलंग पर ग्राफ का जो भी पोर्शन होगा वहां पर फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव आता है। तो बेटे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ग्राफ का ये वाला पोर्शन में जहां पर भी आप पॉइंट लो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटे, पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पर कहीं पर भी आप पॉइंट ले जाओ आउटपुट इज पॉजिटिव, मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव। और बेटे मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा जब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो ये वाला पोर्शन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का वही रहेगा, वही कायम रहेगा, है ना। लेकिन
ये वाला पोर्शन ग्राफ का ये क्या हो रहा है बेटे, यहाँ पर जहां पर भी आप पॉइंट लोगे इसका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। मतलब ये ग्राफ का जो ये वाला नीचे वाला एक्स एक्सिस के नीचे जो पोर्शन है, यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट लो, यहाँ पर फंक्शन का आउटपुट क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो मॉड क्या करेगा बेटे, उसको पॉजिटिव बना देगा ना, मतलब खाली ऊपर उठा देगा, मतलब समझो ना ऐसे हो जाएगा। क्लियर और नॉट? तो Yes, sir. ऐसे हो जाएगा। यू गेट इट और नॉट? खाली इसको Yes, sir. ऊपर उठा दो और ये वाला पोर्शन सेम टू सेम रहेगा। अच्छा, अगर मैं आपको इसका ग्राफ पूछूं, किसका, चलो सोच के करते हैं। सपोज मैं आपको मॉड ऑफ साइन मॉड एक्स का ग्राफ पूछा, ठीक है। पहले तो देखो बेटे, यहां पर मैं दो चीजें मिला दिया हूं। एक जो ओरिजिनल फंक्शन साइन एक्स है, वहां पर साइन एक्स के जगह साइन मॉड एक्स कर दिया, फिर साइन मॉड एक्स जो है फिर उसका मॉड कर दिया। मेरा बात समझ रहे हो? अच्छा, तो पहले हम साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं। सर साइन मॉड एक्स का तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड ऑफ साइन एक्स का भी पॉजिटिव रहेगा। साइन मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होगा, पहले बेटे देखो, पहला बात है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, साइन मॉड एक्स, बेटे जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, मॉड एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो साइन मॉड एक्स साइन एक्स हो जाएगा। मतलब व्हेनेवर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, साइन मॉड एक्स का ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ के साथ समान आएगा। और बेटे आपको पता है कि साइन मॉड एक्स इज इवन फंक्शन होगा। आप साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स के जगह अगर माइनस एक्स लिख दो, तो बेटे मॉड ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, खाली मॉड एक्स हो जाता है। अरे समझ रहे हो ना, मतलब इट इज इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन मतलब इसका ग्राफ क्या होता है बेटा, वाई एक्सिस का अबाउट पर सिमेट्रिकल होता है ना। तो चलो साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं। पहले तो बेटे साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब बेटे देखो, साइन मॉड एक्स का ग्राफ पूरा साइन एक्स के ग्राफ के साथ समान आएगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब इस वाला पोर्शन जो है एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वहां पर ग्राफ आज इट इज रहेगा। ग्राफ क्या रहेगा बेटे, आज इट इज रहेगा, ठीक है। और ये इवन फंक्शन है, मतलब वाई एक्सिस के दूसरे तरफ क्या होगा बेटे, ये सिमेट्रिक रहेगा। यू गेट इट और नॉट? यस सर। अच्छा, तो ये बन गया किसका ग्राफ बेटे, साइन मॉड एक्स का ग्राफ। लेकिन हमें किसका ग्राफ बनाना है, मॉड ऑफ साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है। तो बेटा जब इसका मॉड ले लेंगे, तो बेटा आपको बोला था जो जहां जहां ग्राफ का पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है उसको क्या कर दोगे बेटा, ऊपर उठा दोगे, एक्स एक्सिस का अबाउट पर उसका इमेज ले लोगे। तो और बेटे जहां जहां ग्राफ का पोर्शन वाई एक्सिस के मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है वो आज इट इज रहेगा। तो जब साइन मॉड एक्स का मॉड कर रहे हो, तो देखो बेटे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन ये ऊपर उठ जाएगा, यू गेट इट। यस और सर। ये वाला पोर्शन ये ऊपर उठ जाएगा, यू गेट इट। बस इसको इरेज कर दो, इसको फेंको, दूर फेंको। तो ये किसका ग्राफ बन गया, मॉड ऑफ साइन मॉड एक्स का ग्राफ बन गया। यू गेट इट और नॉट? ठीक है। Yes, sir. ओके, तो ये तो था साइन क्या, मॉड ऑफ साइन मॉड एक्स का ग्राफ। तो बेटे ऐसे करके आप कुछ भी बना सकते हो, एनी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो। माइनस ऑफ साइन मॉड एक्स। माइनस ऑफ साइन मॉड एक्स, सर वो सिमिलर टू साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स। हाँ। अच्छा, मैं सपोज आपको दिया, सपोज ये है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, और मैं आपको मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ पूछ रहा हूँ। तो पहले आप किसका ग्राफ बनाओगे, एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाओगे। और एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ किसके साथ बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ के साथ बराबर हो जाएगा। कब, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है ना बेटा, व्हेनेवर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ वही एफ ऑफ एक्स का ग्राफ के साथ कोइंसाइड करेगा जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। मतलब ये वाला पोर्शन में एक ग्राफ का जो भी हिस्सा है वो आज इट इज रहेगा, है ना, आज इट इज रहेगा, ये आज इट इज रहेगा।
और एफ ऑफ मॉड एक्स इज इवन फंक्शन, इस वजह से वाई एक्सिस के दूसरे तरफ उसका क्या क्रिएट होगा बेटे, इमेज क्रिएट होगा। यू गेट इट, जगह नहीं हो रहा Yes, है, sir. जगह नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा इमेज क्रिएट होगा उसका उस तरफ, जगह नहीं हो रहा है, कोई नहीं, आप समझ लो, ठीक है ना। ये जैसा दिख रहा है, ये जैसा दिख रहा है वैसा ही इमेज इस तरफ होगा। फिर जब आप एफ ऑफ मॉड एक्स का मॉड कर दे रहे हो, मतलब एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बना दिए फिर उसका मॉड कर रहे हो, तो ग्राफ का जो भी पोर्शन आपका एक्स एक्सिस के नीचे है, पूरा एक्स एक्सिस को मिरर बना के उसको ऊपर उठा दो, यू गेट इट, और इसको उड़ा दो। तो ऐसा होता है फंडा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये किसका ग्राफ बन गया फिर, मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ, तो ये गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा, आज सुबह ही आपको एक इंटरेस्टिंग सा बात बता रहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है ना बेटा, 2 to the power x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है ना। तो सुबह एक सवाल करवा रहा था कि सपोज सिग्नम फंक्शन है ना, सिग्नम, सपोज सिग्नम फंक्शन को मैं SIGN करके लिख रहा हूं। सिग्नम फंक्शन को अगर इनपुट में मैं 2 to the power x दूं, कोई भी रियल नंबर x के लिए 2 to the power x हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना, हमेशा। एनी x ले जाओ, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर x ले जाओ, 2 to the power x इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड 2 to the power x का वैल्यू अगर ऑलवेज पॉजिटिव, सिग्नम फंक्शन को अगर इनपुट में पॉजिटिव नंबर दोगे, इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा, 1। तो अगर आपको मैं सिग्नम, सपोज एंट्रेंस में जेई मेन में सपोज ऐसा सवाल आता है, सिग्नम 2 to the power x का ग्राफ बनाओ, मतलब ग्राफ, 4 ग्राफ दिए होंगे, उनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो आप जरा सोचो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज सिग्नम 2 to the power x, बेटे यहाँ पर x का जगह दुनिया का कोई भी रियल नंबर रख लो, इसका आउटपुट हमेशा क्या है बेटे, 1। और इसका डोमेन, सपोज आपको 1 इसका सपोज डोमेन जानना है, बेटे इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि खुद देखो ना, आप यहाँ पर x का जगह दुनिया का कोई भी रियल नंबर रखो, 2 to the power x एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और कोई भी पॉजिटिव नंबर का सिग्नम वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। तो बेटे यहाँ पर x का जगह कोई भी रियल नंबर रखने से आउटपुट हमेशा रियल नंबर ही आता है, तो नो प्रॉब्लम, तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर। और बेटे कोई भी रियल नंबर x ले लो, इसका आउटपुट हमेशा 1, तो इसका डोमेन क्या होगा बेटे, इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड रेंज इसका क्या होगा बेटे, एक सिंगल टर्म सेट 1। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का ग्राफ हो जाएगा। यू गेट इट और नॉट, Yes, sir. ठीक है, बस। तो ये होगा ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन ऑफ 2 to the power x। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे क्या है कि फॉर एग्जांपल, एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा वो सवाल निकाल दूं। ओके, यस बेटे, सवाल है कि सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ में बनाना है, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। पहले तो मुझे इसका डोमेन बताओ, इसका डोमेन क्या होगा, Sir, all real numbers. ऑल रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स का जगह कोई भी रियल नंबर रखो, उसका स्क्वायर एक रियल नंबर आता है, और सिग्नम फंक्शन को तो इनपुट में कोई भी रियल नंबर दे सकता है। बेटा बड़े हो गए हो, लॉजिक लगा के सोचो, है ना, फंक्शन एक मशीन की तरह होता है, तो एक्स का जगह आप कोई भी रियल नंबर रखो, एक्स स्क्वायर एक रियल नंबर आता है, और बेटे सिग्नम फंक्शन का डोमेन भी तो ऑल रियल नंबर होता है, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोई भी रियल नंबर हो, सिग्नम उसका सिग्नम वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। अच्छा बेटे, जब x का वैल्यू इक्वल टू, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर, नाउ थिंक अबाउट इट, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 होगा, f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, 0 Sir, 0. 0, बिकॉज x 0 पे x स्क्वायर का वैल्यू 0 आता है, और सिग्नम फंक्शन को इनपुट 0 में आउटपुट 0 आता है। आपको पता है सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन बेटे, 1 when x greater than 0, 0 when x equal to 0, and -1 when x is less than 0, ठीक है। अच्छा, when x is not equal to 0,
डोमेन तो कोई भी ऑल रियल नंबर ना, तो x 1 जीरो पे इसका आउटपुट जीरो आएगा। x अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा बता सकते हो? 1 1, because if x is not equal to 0, then value of x square is always positive, isn't it? Always positive. Only for real number 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 के अलावा बाकी सारे रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं। कोई भी रियल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव, कोई भी रियल नंबर उसका स्क्वायर पॉजिटिव। तो जब x 0 नहीं है तो x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और सिग्नम फंक्शन को इनपुट में पॉजिटिव नंबर तो इसका आउटपुट क्या आता है? 1। 1 तो भाई मैं अगर इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो बेटे इसका ग्राफ whenever x is not equal to 0, इसका ग्राफ f of x is equal to 1 के ग्राफ के साथ बराबर होगा। सपोज इधर 1 है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, लेकिन at x is equal to 0 बेटे यहाँ पर मैं एक होल रखूंगा। एंड होल क्यों रखूंगा कौन बताएगा? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे बताओ? ये पॉइंट y एक्सिस पर है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो अगर बेटे ये पॉइंट को ग्राफ के ऊपर रखते हो तो क्या पता चलता है? ये फंक्शन को इनपुट 0 पे आउटपुट 1 आता है, जबकि इसका इनपुट 0 पे आउटपुट 0 आता है। तो यहाँ पर हम होल रखेंगे। तो डार्कन कहाँ पर करेंगे? इधर डार्कन करेंगे, बिकॉज 0,0 इनपुट 0 पे इसका आउटपुट 0 आता है, तो 0,0 इसका ग्राफ के ऊपर रहेगा। तो बचपन में आप जो ग्राफ कर रहे थे, आपका ग्राफ इसे कंटिन्यूअस ग्राफ बन रहा था, लेकिन बड़े हो गए हो तो ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। तो ग्राफ पूरा एंटायर ग्राफ में ग्राफ का एक बस एक पॉइंट बार है, ग्राफ का एक बस पॉइंट बार है, तो ये पॉइंट ग्राफ का ही हिस्सा है। तो ये ग्राफ जब ड्रॉ करोगे बेटे आपको 2 बार पेन उठाना पड़ेगा। एक तो ऐसे आ रहे हो, पेन उठाए, इधर ड्रॉ, इधर पॉइंट ड्रॉ किए, फिर पेन उठाए, ठीक है। कंटिन्यूटी एक चैप्टर है आपका, वहां पर इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये गया बात, समझ में आया मेरा बात? अच्छा Yes, sir. अच्छा, और एक फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। फंक्शन है सिग्नम। बेटे सिग्नम को मैं एस आई जी एन लिख रहा हूँ, एक्चुअली एस आई एन जी लिख रहा हूँ तो गलत, इधर एस आई जी एन ठीक चलेगा, एटलीस्ट आई नहीं लिख के खाली एस जी एन लिखा है बुक में, तो मैं उसको एस आई जी एन लिख रहा हूँ, खाली एस जी एन है, तो ये एस जी एन, एस जी एन, ये भी एस जी एन। तो मुझे अभी सिग्नम फंक्शन ऑफ मॉड एक्स -1 का ग्राफ बनाना है। पहले इसका डोमेन बताओ। ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रियल नंबर का मॉड एक रियल नंबर आता है, और रियल नंबर -1 भी रियल नंबर है, और सिग्नम फंक्शन को तो इनपुट में कोई भी रियल नंबर दिया जा सकता है ना, तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसका ग्राफ बनाएंगे, लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये खाली सिग्नम फंक्शन ऑफ x -1 नहीं है, सिग्नम फंक्शन ऑफ मॉड x -1 है। तो जब बात मॉड का आ जाता है तो पंगा हो जाता है, ठीक है नहीं? पहला बात सुनो बेटे, सिग्नम फंक्शन का आउटपुट कैसा होता है आपको पता है कि व्हेन इनपुट इज ग्रेटर देन 0, इसका सिग्नम फंक्शन का आउटपुट 1 होता है। जब इनपुट इज लेस देन 0, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ -1 होता है। जब इनपुट इज इक्वल टू 0, सिग्नम फंक्शन का आउटपुट इक्वल टू 0 आ जाता है। तो बेटा अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो बेटा व्हेन मॉड x -1 इज नेगेटिव, सिग्नम फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा? -1 -1। व्हेन मॉड x -1 इज इक्वल टू 0, सिग्नम फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा? 0। व्हेन मॉड x -1 इज पॉजिटिव, सिग्नम फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा? 1। एवरीबॉडी गॉट इट? वेरी गुड। अब और उसको तोड़ते हैं बेटे, जरा इसको तोड़ते हैं। मॉड x -1 लेस देन 0, मॉड x -1 लेस देन 0, अगर मैं 1 को दूसरे साइड में ले जाऊं तो मॉड ऑफ x लेस देन 1। तो बताया था आपको बेटे, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, मॉड x इज लेस देन a, तो x क्या आता है बेटे? -a से
ए के बिटवीन में आता है। अगर इक्वल टू दे दूं तो इधर इक्वल इक्वल, याद है ना। तो मॉड एक्स लेस यस देन सर। 1 होगा, मतलब एक्स का वैल्यू। -1 से 1 के बीच। तो मैं ये जो लिखा है, ये जो चीज लिखा है, इसको मैं दूसरे तरह से कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना बेटे। तो इसका मतलब जब x का वैल्यू -1 एंड 1 के बिटवीन में रहेगा, मॉड एक्स फंक्शन, ये जो फंक्शन हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, उसका आउटपुट क्या आएगा, -1 आएगा। अच्छा, मॉड एक्स -1 इक्वल टू 0, मतलब मॉड एक्स क्या है बेटे, इक्वल टू 1। 1। तो x क्या होगा, यस प्लस सर, और -1। -1, है ना। तो मतलब जब भी x का वैल्यू 1 और -1 है, तो पूरा ये हमारा जो फंक्शन है उसका आउटपुट क्या आता है बेटे, 0। अच्छा, मॉड एक्स -1 ग्रेटर देन 0, बेटे आपको याद है कि मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन ए होता है तो x आइदर लेस देन माइनस ए होता है और x ग्रेटर देन ए होता है, याद है ना। मतलब या तो -1 से पीछे होगा, सॉरी -a से पीछे होगा, या फिर a से आगे होगा। तो मॉड ऑफ x -1 जब ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब x इज आइदर लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 1। यू गेट इट। यस सर। बस, तो अभी तो इसका मतलब जब भी आपका x का वैल्यू, जो कि ओरिजिनल हमारा इनपुट है, अरे बेटे सिग्नम फंक्शन का इनपुट आप इसको बोल रहे हो ना, लेकिन ओरिजिनली बेटे ये कंपोजिट फंक्शन है। जब हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन कल के क्लास में समझाऊंगा बेटे, यहाँ पर खाली सिग्नम काम नहीं कर रहा है। कल पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, मजे से पढ़ेंगे, मजे लेके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेटे दो दो फंक्शन काम कर रहे हैं एक के बाद एक, तो छोड़ो कल पढ़ेंगे उसके बारे में। तो फिलहाल ओरिजिनल इनपुट हमारा एक्स है ना, ओरिजिनल इनपुट एक्स है। तो जब भी हम इसको इनपुट -1 के 1 से बिटवीन देंगे, इसका आउटपुट आएगा -1। जब भी इनपुट आप 1 या फिर -1 दोगे, इसका आउटपुट आएगा 0। जब भी इनपुट -1 से पीछे या फिर 1 से आगे रहेगा, इसका आउटपुट आएगा 1। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। अरे गॉट इट और नॉट, ओके। Yes, sir. अच्छा, तो मैं छोटे करके इधर बनाता हूँ क्योंकि और जगह नहीं है उस तरफ। बड़े न्यू पेंट सर कर, न्यू पेज में करते हैं सर। नहीं नहीं, इधर ही हो जाएगा, इधर ही अच्छा लगेगा, इधर ही अच्छा लगेगा। अच्छा बेटे देखो, इधर 1 है, मैं अच्छा इसका आउटपुट -1 0 या फिर 1 हमेशा आएगा बेटे। ऑब्वियसली बाहर सिग्नम फंक्शन ओरिजिनल, मतलब पूरा बाहर कौन बैठा है बेटे, सिग्नम बैठा है। बेटे देखो ना, अंदर जो भी माल है कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर बैठा है सिग्नम। फाइनली सिग्नम फंक्शन आउटपुट देगा आपको, फाइनली ना, कल मैं इसको पहले पढ़ाऊंगा। फाइनली सिग्नम आउटपुट देगा। आप जो एक्स दे रहे हो ना, उसका पहले मॉड निकल रहा है, फिर जो मॉड निकला उससे 1 माइनस हो रहा है, फिर जो भी निकला फाइनली उसका सिग्नम आप निकाल रहे हो। और सिग्नम का आउटपुट हमेशा -1 और 0 और 1 आता है, तो वो कभी नहीं बदलेगा, कीप इन माइंड। तो बेटे इधर 1 रखता हूँ, इधर -1 रखता हूँ। चलो ग्राफ को तोड़ते हैं। और बेटे एक्स में मैं इधर इधर 1 बनाता हूँ, इधर -1 बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। तो बेटे जब भी x का वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन में है, इसका आउटपुट क्या है बेटे, -1। -1। मतलब whenever x is between -1 and 1, output is what, -1। तो इसका -1। ग्राफ नीचे से रहेगा। अच्छा, when input is 1, output is 0। when input is -1, output is 0। तो इसका मतलब जब इन तो इसका मतलब इनपुट -1 पे आउटपुट 0, मतलब -1, 0 एक पॉइंट ग्राफ के ऊपर रहेगा। इनपुट 1 पे भी आउटपुट 0, मतलब 1, 0 भी ग्राफ के ऊपर रहेगा। तो -1, 0 एंड 1, 0 ये दोनों पॉइंट को डार्कन करेंगे, क्लियर और नॉट, ये भी ग्राफ के यस ऊपर सर। रहेंगे। अब बेटे यहाँ पर एक होल बनाऊंगा मैं, कारण क्या है, क्योंकि अगर इसको मैं ग्राफ के ऊपर रखा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है पता है ना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 का -1। इनपुट -1 पे इसका आउटपुट -1 आता है, क्या क्या आता है, 0 आता है। तो इधर होल रखेंगे, इधर होल रखेंगे। और दूसरा हुआ नेक्स्ट का वैल्यू जब 1 से बड़ा है या फिर -1 से छोटा है, इसका आउटपुट 1 आएगा। तो जब भी x का वैल्यू 1 से बड़ा है, इसका वैल्यू क्या आता है बेटे, 1 आता है। और जब x का वैल्यू -1 से छोटा है, इसका आउटपुट क्या आता है, -।
1 आता है, सॉरी मतलब 1 आता है। x का वैल्यू 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा लो, इसका आउटपुट हमेशा 1 आता है। और इधर क्या रहेंगे बेटे, होल कर देंगे। यू गेट इट? अरे समझ रहे हो? हाँ, क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन ऑफ मॉड x -1। अच्छा, और एक क्वेश्चन करते हैं, एक सेकंड रुको। वो अच्छा, हाँ ओके। अच्छा, अब आते हैं लॉगारिथम के ऊपर, ठीक है। लॉगारिथम के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जो एंट्रेंस के लिए चाहिए सारे प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर देंगे आज के क्लास में। लॉगारिथम के लिए एक सेकंड जरा रुको, गिव मी जस्ट 1 मिनट। ओके, यस। तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉगारिथम के प्रॉपर्टी, ठीक है। बट ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके थे 11th क्लास में, कुछ एक्स्ट्रा होंगे उसके बारे में भी देख लेंगे। पहले इजी इजी पहले कवर कर लेते हैं। पहले तो आप सबको पता है कि log x प्लस log y, और बेस देखो बेटे, हम यहाँ पर पूरा एक्यूरेटली लिखेंगे, log बेस ए x प्लस log बेस ए y। देखो बेटे ध्यान रखा करो, दोनों का दोनों लॉग का बेस सेम होना जरूरी है ना, दोनों लॉग का बेस सेम होना जरूरी है। तो इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, लॉग बेस ए एक्स वाई। अरे गॉट इट और नॉट? क्लियर? Yes, sir. हाँ। एंड Yes, sir. प्रोवाइडेड कंडीशन यहाँ पर क्या होगा बेटे, कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। क्योंकि बेटे देखो, ऑब्वियसली अगर x, क्योंकि देखो बेटे आप नेगेटिव नंबर एंड जीरो का लॉग अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पर x का लॉग कर रहे हो ना, तो x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। y का भी लॉग कर रहे हो तो y भी पॉजिटिव होना चाहिए। और बेटे दोनों पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। लॉग बेस है x माइनस लॉग बेस है y इज इक्वल टू क्या आता है, लॉग बेस है x बाई y। अरे याद है ना, प्रोवाइडेड दैट x is positive, y is positive। अरे गेट इट और नॉट? यस सर। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट, log बेस है x टू दी पावर m इज इक्वल टू, बताया था मैंने, क्या करोगे, पावर m को एम साइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दोगे आगे लाके, है ना, तो m log बेस है x, ये m आके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, log बेस यहाँ पर a टू दी पावर m है, मतलब यहाँ पर जिसका लॉग निकाले थे वो था x टू दी पावर m, लेकिन जब यहाँ पर अब बेस जो है वो a टू दी पावर m है, तो क्या हो जाएगा बेटे, जो बेस का जो पावर है वो आगे जाके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। यू गेट इट और नॉट? यस सर। डिराइव भी किए थे संडे वाले क्लास में, ठीक है ना। जो बेस का जो पावर है वो आगे चल के डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, दूसरा बात है, सपोज लॉग बेस ए बी इंटू लॉग बेस लेट्स से बेस बी सी इज इक्वल टू करेंगे। अब देखो ये जो दोनों लॉग मल्टीप्लाई हुए इनका खासियत क्या है बेटे, एक लॉग का जो बेस है दूसरे में उसी का लॉग निकाल लो। यू गॉट इट और नॉट? क्लियर और नॉट? तो बेटे इसको Yes, इसको याद रखना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऐसा नहीं होता है लेकिन ट्रिक से याद रखोगे। कैसे? दिमाग में बी बी काट दो, दिमाग में, ऐसा नहीं होता है लेकिन याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, दिमाग में बी बी काट दो और जो बचे खाली वही, मतलब लॉग क्या होगा बेटे, बेस ए सी। यू गेट इट? बी बी कट जाएगा। यस सर। ओके, ये गया। अब बेटे देखो सबको समझ में आया कि नहीं ये चीज, ये सबको समझ में यस आया? सर। Yes, दिमाग sir. में बीबी काट देगा। अच्छा, और एक देखते हैं। अब बेटे देखो, लॉग, सपोज लिखा है लॉग बेस ए बी, मैं चाहता हूं
बेस एंड जिसका लॉग निकालो दोनों को इंटरचेंज करने को चाहता हूँ, स्वैप करने को चाहता हूँ दोनों को, ठीक है ना। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, खाली 1 से डिवाइड कर दो, तो 1/log बेस बी ए, यू गेट इट। अगर लॉग जिसका लॉग निकालो और बेस दोनों को अगर इंटरचेंज यस सर। करना चाहते हो 1 डिवाइड बाई कर दो और बेस इधर आ जाएगा और ए ऊपर चला जाएगा, बेस इंटरचेंज, यू गेट इट और नॉट। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट, लॉग बेस ए बी लिखा है, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो द सेम एज लॉग सम अदर बेस, कोई एक बेस है, मानो सी है। बेस तो आपको पता है लॉगरिथम में बेस का बेस आपको ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 लेना है, तो बेस जब डिसाइड करते हो तो उस हिसाब से डिसाइड करोगे। तो चलो बेस यहाँ पर सी कुछ भी हो जाए, कोई भी बेस कुछ भी हो जाए, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, ऐसा वाला कोई भी बेस ले लो, सी फर्क नहीं पड़ता, एनी बेस, लॉग सी बी डिवाइड बाई लॉग सी ए। मेरा बात समझ रहे हो? मतलब बहुत इजी, इसको याद रखना, ये जो नीचे वाला जो बेस ए है ना बेटे, नीचे उसका लॉग हो जाएगा, और जिसका लॉग निकाल रहे हो ऊपर भी उसका लॉग हो जाएगा, और बेस कुछ और हो जाएगा। यू गेट इट और नॉट? तो बेस आप ई भी ले सकते हो जो कि एक्सपोनेंट है, नेचुरल लॉग है। तो बेटे हम आगे चल के कैलकुलस में इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। लॉग बेस ए बी को हम लिख देंगे एल एन बी डिवाइड बाई एल एन ए। एल एन मतलब बेटे नेचुरल लॉग, मतलब बेस ही जी। तो मैंने बोला ना बेस यहाँ पर कोई कुछ भी हो सकता है, मैं सी की जगह डी भी लिख दूं तो वही है, ई लिख दूं, सी कुछ भी हो सकता है। बस ट्रिक ये है कि ऊपर बी का लॉग और नीचे क्या हो जाएगा, जो बेस ए है ना बेटे उसका लॉग हो जाएगा। यू गेट इट और नॉट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, अब हम बात करेंगे इस चीज के बारे में, ठीक है ना। ये फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ये वाला फॉर्मूला को भी डिराइव करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, और इसको कैसे डिराइव करेंगे, इस चीज का मदद लेंगे, ठीक है। देखो मेरे बात सुनो, लॉग बेस ए बी लिख रहे हो आप, लॉग बेस ए बी लिख रहे हो, तो मैंने क्या बोला कि बेस कुछ भी रख सकते हो, मैं बेस के जगह बाद में भरूंगा, बी डिवाइड बाई लॉग सेम बेस, जो ऊपर वही बेस ए। अरे समझ रहे हो ना बेटे, मतलब ऊपर बी का लॉग नीचे का, अरे बहुत इजी है, ऊपर बी है ना बेटे, ऊपर यस बेस सर। है नीचे, तो ये बेस में कुछ भी रख सकता हूँ ना, मेरा मर्जी। तो मैं ये बेस की जगह बी रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ बेटे, बी रख देता हूँ, क्लियर और नॉट, बी रख देता हूँ। अच्छा, तो लॉग बी का लॉग और बी को बेस ही, बेस जो है उस जिसका लॉग निकाल लो और बेस दोनों सेम है, क्या होगा इसका आंसर, 1। 1 है ना बेटे, क्योंकि बी टू द पावर 1 इज इक्वल टू बी आएगा, और नीचे क्या होगा, वही लॉग बेस। तो देखो हो गया ना, ये डिराइव हो गया, ये भी उल्टा हो जा रहे हैं, अरे समझो इंटरचेंज हो यस गए, सर। मतलब बी नीचे आ गया ऊपर चला गया 1 डिवाइड करके। अच्छा, आप सोच रहे हो कि सर इसको डिराइव क्यों नहीं करे, बेटे इसको आप खुद से डिराइव कर सकते हो, अननेसेसरीली इसको अभी डिराइव करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बहुत ईजी है। अगर इसको आप खुद से डिराइव करो तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और एक बात है कि इन सब का डेरिवेशन, आप ऐसा मत सोचो कि इनका डेरिवेशन आपको याद रहेगा, नो। मैथमेटिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन कभी याद नहीं रहता, उसको आप जब किसी दूसरे को पढ़ाओगे उनके सामने ऑन द स्पॉट आप डिराइव करोगे, ऑन द स्पॉट दिमाग लगा के करोगे। तो इस सब का डेरिवेशन आप खुद से कर सकते हो, उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, बस इसका मदद लेके मैंने इसका डेरिवेशन आपको बता दिया। यू गेट इट? समझ में आया मेरा बात? अच्छा, आगे चलते। अच्छा, सपोज कहीं पर लिखा है log बेस a टू द पावर m एंड b टू द पावर n। सर n बाय बी आ जाएगा। n बाई m है ना बेटे, मतलब n आ गया कि मल्टीप्लाई होगा, और जो बेस का जो पावर वो आ गया कि वो डिवाइड हो डिवाइड जाएगा, होगा। है ना। n बाई m log बेस a b, ठीक है, ओके। और बेटे मैं देखता हूँ और क्या प्रॉपर्टी, हाँ और एक की तो प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है, log बेस a 1 0 बिकॉज a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। और ये भी सिंपल सा प्रॉपर्टी है, लॉग बेस ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1। 1। सिंपल सा बात है, ठीक है। अच्छा,
और एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ और प्रॉपर्टी कुछ बाकी रह गया क्या। ओहो, अरे मेरा मोलर मोलर टीथ में ना पेन बहुत हो रहा है, इसी वजह से बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, हो गया। तो ये था। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग लॉग के बारे में ग्राफ बात करेंगे। बेटा आपको सबको लॉग का ग्राफ याद है? लॉग का ग्राफ सुबह पढ़ा रहा था, तो लॉग का ग्राफ के ऊपर लिमिट का एक दो कॉन्सेप्ट याद करेंगे, ठीक है? तो उसके पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, सॉरी एक्सपोनेंशियल बोल रहा हूं, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। मतलब समझाऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी समझा चुका हूं, लिमिट उसका करेंगे। रेसिप्रोकल फंक्शन ग्राफ ऐसा होता है। अब ग्राफ देख के कुछ लिमिट डायरेक्ट कैलकुलेट करें। ग्राफ देख के लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x, मतलब जब x, बेटे यहां पर इसका मतलब फर्स्ट ईयर में समझाया था, x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब क्या होता है? x 0 के तरफ बहुत ही नजदीकी से राइट से बढ़ रहा है, इस तरफ से बढ़ रहा है, राइट से बढ़ेगा तो x 0 प्लस। और बेटे जीरो को छुएगा नहीं। कीप इन माइंड, लिमिट निकालते वक्त आप जिस पॉइंट पर लिमिट निकाल रहे हो वो पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या है उससे हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा ना जीरो डाल के। लिमिट क्यों निकाल रहा हूं? लिमिट निकालने का मतलब जीरो पे वैल्यू क्या यस है सर। मुझे जानना नहीं, उसके राइट वाले पड़ोसियों को पूछा। तो राइट से जीरो को मैं अप्रोच कर रहा हूं, तो फंक्शन का वैल्यू किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? जब आपका एक्स जीरो को राइट से अप्रोच कर रहा है। सर इन्फिनिटी को। वेरी गुड, तो प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है ना बेटे, क्योंकि बेटे लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों को एग्जिस्ट करना पड़ेगा एंड इक्वल भी होना पड़ेगा। इधर तो राइट हैंड लिमिट खुद एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्ट ही बोल देंगे लिमिट, क्योंकि बेटे देखो क्यों मैंने बोल रहा हूँ राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका कारण ये है क्योंकि जिस वजह से आप लिमिट निकाल रहे हो वो वजह ही सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। क्योंकि आप लिमिट इसीलिए निकाल रहे हो कि बेटे जीरो पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू नो दैट। मैं तो उसके पड़ोस में जाके जीरो के पास जीरो में अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है वो जानना चाहता हूँ। तो मैं जाके जब जीरो के पड़ोसियों को पूछ रहा हूँ, राइट वाले पड़ोसियों को, वो तो बहुत बड़े बड़े जितने जीरो के राइट वाले पड़ोसी नजदीक जा रहे हैं, राइट वाले पड़ोसी बहुत बड़े बड़े नंबर बोलते जा रहे हैं, जितने नजदीक जा रहे हैं पड़ोसी और बड़ा नंबर बोलते जा रहे हैं, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऑब्वियसली। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/x क्या होगा? नेगेटिव इन्फिनिटी। अरे नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है, देख रहे हो? क्लियर? अच्छा, यस सर। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x क्या होगा? x टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब x बहुत बड़ा होता जा रहा है, कहीं पर भी नहीं रुकेगा। क्या सर होगा? जीरो। जीरो। और बेटे इसको, ये बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है जिसको मैंने सुबह ही इसके बारे में आपको ग्राफ में बहुत अच्छे से समझा रहा था कल का क्लास में, कि बेटे इसका मतलब जरा समझने की कोशिश करो। ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ कहीं पर भी जाके एक्स एक्सिस को मीट नहीं करने वाला। और हैरान कर देने वाला बात ये है कि ऑर्डिनरी इंसान इसको कभी विजुअलाइज नहीं कर पाएगा। सिर्फ मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट ऐसे लोग इसको विजुअलाइज कर पाएंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग इंसान को लगेगा भाई कहीं तो जाके मिल जाएगा ना, इसे तो आ रहे कहीं तो जाके मिल जाएगा। नहीं, उसको समझाना भी मतलब बेकार होगा, वो समझेगा नहीं ऑर्डिनरी इंसान। तो हम साइंस वाले समझते हैं। बेटे कुदरत में ऐसा चीज होता है, क्या होता है यहाँ पर? बेटे ये जो एक्स एक्सिस जो मैं रेड यहाँ आरो दिया हूँ ना, ये जो एक्स एक्सिस है ना बेटे, ये आगे चलता जाएगा, ये लैपटॉप के बाहर निकल के एंटायर यूनिवर्स, मतलब एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। एक्स का वैल्यू कहीं रुकेगा नहीं, ये बढ़ता जाएगा बढ़ते। और बेटे ये जो फंक्शन का वैल्यू है ना बेटे, ऐसा है कभी जीरो होगा ही नहीं। ये फंक्शन का आउटपुट कभी जीरो होगा ही नहीं। और आपको पता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी जो रेसिप्रोकल फंक्शन का जो रेंज होता है वो क्या होता है? r-0, मतलब इसका आउटपुट कभी जीरो आता ही नहीं है। और उसके लिए ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई जीरो कब होगा फ्रैक्शन का वैल्यू? जब न्यूमेरेटर जीरो एंड डिनोमिनेटर नॉन जीरो। अब इसका न्यूमेरेटर ही 1 है
तो जीरो तो इसका वैल्यू कभी होगा ही नहीं, इससे डायरेक्ट ही समझ में आ जाता है, बड़े हो गए डायरेक्ट डायरेक्ट समझेंगे। तो बेटे आप एक्स जितना भी आगे जाओ ना, कि इसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, फंक्शन का वैल्यू कभी भी इसको छुएगा नहीं, लेकिन बहुत करीब आता जाएगा। आप ऐसा भी मत समझो कि आगे चल के पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ, ना ना ना, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल भी नहीं होगा, एक्स एक्सिस के नजदीक आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, छुएगा नहीं। बहुत ही ये मतलब मजेदार चीज है, यू गेट इट, कभी भी छुएगा नहीं। यस सर। तो बस ये था बात है। उसी तरह बेटे हुए नेक्स्ट टेंस टू नेगेटिव इंफिनिटी, ऑल्सो वैल्यू अप्रोचेस जीरो, इजंट इट? देखो बेटे, क्लियर और नॉट? अब अब कोई मुझे बोल रहा था कि सर यहाँ पर लेते हैं प्लस जीरो, यहाँ पर लेते हैं माइनस जीरो, क्योंकि सर जीरो के मतलब ये जो अप्रोच कर रहा है, मतलब आप देखो अगर बेटे ये इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव जीरो का, मतलब 0.00001, 0.00001 पॉजिटिव रहेगा, इधर बेटे नेगेटिव रहेगा हमेशा, -0.001, -0.00001 माइनस। तो बात सही है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो बोल दिए तो समझ में आ जाता है ना बेटे, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो बोल दे तो समझ में आ जाता है। नहीं तो बॉस मतलब आप इधर लिख भी सकते हो ये जीरो माइनस और ये जीरो प्लस, यू गेट इट? ऐसा भी होता है फंडा, क्लियर? अच्छा, तो ये गया। और खाली मैं लास्ट बात आपको बताना चाहता हूँ, लॉगरिथम का ग्राफ तो चलो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ये खाली लास्ट बात बता रहा हूँ। सुबह के क्लास में ये पढ़ा दिया था आपको बेटे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन and logarithm function are inverse of each other, inverse of each other, inverse of each other मतलब वो एक दूसरे का काम को अंडू करते हैं। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेहनत बना के करता है, लॉगरिथम उसको अंडू कर देता है, जो लॉगरिथम फंक्शन मेहनत बना के करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको अंडू कर देता है। सुबह ही पढ़ा रहा था, चलो एक बार एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये सपोज एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 टू द पावर x है और ये लॉगरिथम फंक्शन log बेस 2x है, और बेटे इसका कॉरिस्पॉन्डिंग लॉगरिथम फंक्शन log बेस 2x होगा, क्योंकि बेटे बेटे बेस दोनों में सेम रखना होगा, बेस दोनों में सेम रखना होगा, नहीं तो अंडू नहीं करेंगे, ध्यान रखा करो। तो बेटे अगर आप इसको इनपुट में 3 देते हो तो इसका आउटपुट क्या आता है, 2 टू द पावर 3 8 होके आता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ने क्या किया ना, इनपुट 3 को आउटपुट 8 में कन्वर्ट कर दिया। अभी यही 8 को लेके अगर लॉगरिथम फंक्शन में इनपुट के रूप में दोगे तो क्या कर देगा, log बेस टू 8 का वैल्यू क्या आता है, 3 आता है। तो क्या हुआ ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ने 3 को 8 बनाया था, लॉगरिथम फंक्शन ने 8 को 3 बना दिया, अंडू कर दिया, क्लियर है ना? तो इससे एक बात आता है e टू दी पावर log, या फिर मैं e नहीं ले रहा हूं, a ले रहा हूं ताकि आप e को खुद से रिलेट कर सकते हो, a टू दी पावर log बेस से f ऑफ x is same as f of x। कारण क्या है, लॉजिकली सुनो बेटे, आप यहाँ पर क्या हो रहा है पता है, यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो फंक्शन काम कर रहे हैं। एक है लॉगरिथम फंक्शन, कल मैं कंपोजिट में पढ़ा होगा, एक है लॉगरिथम फंक्शन एंड उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन काम कर रहे हैं। पहले बेटे आप एफ ऑफ एक्स का लॉग निकाल लो, देखो ना, पहले आप जो एफ ऑफ एक्स है ना बेटे, पहले एफ ऑफ एक्स का लॉग निकाला जा रहा है, क्लियर? अब लॉग निकाल के इसका जो आउटपुट आया उसका एक्सपोनेंट निकाल रहे हो, मतलब ऐसा समझो कि पहले एफ ऑफ एक्स को आप लॉगरिथम फंक्शन को इनपुट के रूप में दे रहे हो, लॉगरिथम फंक्शन जो आउटपुट दे रहा है उसको ए टू दी पावर एक्स जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको इनपुट के रूप में दे रहे हो, तो क्या कर देगा, अंडू कर देगा। मतलब एफ लॉगरिथम फंक्शन ने एफ ऑफ एक्स का लॉग निकाला था, आपने जब उसका एक्सपोनेंट कर रहे हो तो दोबारा एफ ऑफ एक्स करके दे देगा। मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह log बेस a टू दी पावर f of x इज ऑल्सो इक्वल टू f of x। क्यों? क्योंकि यहां पर आप क्या किए, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन काम करेगा, f of x का मतलब f of x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इनपुट के रूप में दिए,
फिर इसका जो आउटपुट निकला उसका लॉग निकाल लो। लॉग क्या करेगा, अंडू कर देगा। अरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इनपुट में एफ ऑफ एक्स दिए थे, अरे समझ रहे हो ना, ऐसा है ऐसा है। देखो खाली ये लास्ट डायग्राम देख लो, इसका डायग्राम आपको दिखाता हूँ। सपोज आप कर रहे हो लॉग बेस है ए टू दी पावर एक्स, तो क्या हो रहा है पता है, देखो ए टू दी पावर एफ ऑफ एक्स। अब एक एक्स ले जाता हूँ, आप एफ ऑफ एक्स कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर हाथी घोड़ा जो भी रखो इज इक्वल टू एक्स, तो इसको आप ग्राफ से बड़े प्यार से समझ सकते हो। देखो बेटे यहाँ पर एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन मिलके काम कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर एक्स ले रहा हूँ, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स ले रहा हूँ। अब आप इनपुट एक्स दे रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो फंक्शन है इनपुट क्या होता है बेटा, एक्स ही तो होता है। तो इनपुट एक्स दिए, आउटपुट क्या निकलेगा, ए टू दी पावर एक्स निकलेगा। अब उसका आप लॉग निकाल लो, देख रहे हो ना, ए टू दी पावर एक्स का लॉग निकाल लो, मतलब जो भी इसका आउटपुट निकला उसको लॉगरिथम को इनपुट के रूप में दे रहे हो, ठीक है ना। तो लॉगरिथम क्या करेगा, ऑनडू कर देगा, मतलब इसने एक्स को ए टू दी पावर एक्स में कन्वर्ट किया था और ये ए टू दी पावर एक्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, एक्स में कन्वर्ट कर देगा। यू गेट इट। तो इसी वजह से पूरा फंक्शन को इनपुट में एक्स दिए थे और आउटपुट में भी क्या बाहर निकल के आ गया, वही एक्स निकल के आ गया। यू गेट इट। तो इसके बारे में कल और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।